तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि आल्ट कॉइन में बाइंग कर रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। मतलब हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर मार्केट किस टाइप की कंडीशंस प्ले करती है, तो हमें उस पे फिर अपना हमारा जो भी रिएक्शन है या एक्शन है वो क्या होना चाहिए। सो उसी को लेकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ बिटकॉइन की डोमिनेंस की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट हम बीटीसी की डोमिनेंस से करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो, सिंपल सा मैंने ये एक चार्ट मार्क कर दिया आपके लिए। बिटकॉइन की डोमिनेंस दोस्तों 48.65। ठीक है, अगर आपको क्योंकि यार ये वीकली चार्ट है, आज से 3 साढ़े 3 मंथ पहले ही मैंने बता दिया था आपको कि ये जो एरिया है 48% या 47.5 के आसपास का, मैंने कुछ एरिया बताया था कि रेजिस्टेंस का एरिया है। और यही वो एरिया है जो डिसाइड करके देगा कि आल्ट कॉइन ने और ब्लीड होना है या नहीं। अगर आल्ट कॉइन में रैली आनी है तो यहाँ पर डोमिनेंस अगर रिजेक्ट होती है तो आल्ट कॉइन में एक हमें ऊपर की तरफ पुश बिल्कुल देखने को मिलेगा। लेकिन वही सेम सिनेरियो बता रहा हूँ कि 48.65 के ऊपर अगर वीकली क्लोज निकल जाती है, क्योंकि इस चार्ट को मैं इन्वर्स करता हूँ। यहाँ पर अगर हम इसे उल्टा करें, एक सीधी सी चीज़ देखें कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, कि डोमिनेंस क्या की, रैली ली। ठीक है, हम उल्टा देख रहे हैं, सो आपने उल्टा ही समझना है। रैली ली है, यहाँ पर डोमिनेंस हो रही है कंसोलिडेट। अब ये रीटेस्ट को यहाँ तक आती है या यहाँ तक आती है, ठीक है, इस चीज़ का हमें नहीं पता। हमारे पास एक ही एरिया जो हमें ये बताएगा कि इसने रीटेस्ट को आना है या नहीं। अगर इसने रीटेस्ट को आना हुआ तो कहाँ तक आ सकती है। ठीक है, हमारे पास एरियाज क्या है वही चीज़ें आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर डोमिनेंस क्या किया, मान लो एक रैली दिया, उसके बाद क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है एक जगह पर, एक साइडवेज बोल लो आप। अब यहाँ पर जो सीन है, अब क्या ये एक न्यू लो बनाता है, ठीक है, मतलब एक न्यू हाई बनाता है, या यहाँ पर ये रीटेस्ट को आते हैं। ठीक है, हमारे पास दो ही कंडीशन है। रीटेस्ट को आते हैं तो हमारे पास रीटेस्ट के कौन से एरियाज हैं, ओके, और रीटेस्ट कहाँ तक पॉसिबल है। तो चार्ट को मैं कर लेता हूँ एक बार फिर से सीधा। ठीक है, अब आई थिंक समझ आ गई होगी आपको। ओके, सो यहाँ पर अब गेम क्या है। अगर तुम्हारा ये डोमिनेंस निकल जाता है 48.65 से, ठीक है, तो तुम्हारा डोमिनेंस का फर्स्ट टारगेट क्या है, 54.78, और ये होगा मिनी ब्रेकआउट का लेवल। क्या यहाँ पर अगर यहाँ से निकल गया मिनी ब्रेकआउट, मिनी ब्रेकआउट जब होगा, अगर 48.65 से भी तुम्हारा ये निकल गया डोमिनेंस वीकली क्लोज लेकर, इसके ऊपर बॉडी सिर्फ आनी चाहिए, एक वीकली क्लोज इसके ऊपर हो गई, तो समझ लो भाई कि तुम्हारे आल्ट कॉइन की हालत होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। ठीक है, और उसका फर्स्ट टारगेट ये है 54.78, और ये वो एरिया है जो मिनी ब्रेकआउट का लेवल है। उसके बाद अगर इसे मैं हटा दूं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये वो मिनी लेवल होगा जो आपकी डोमिनेंस को पुश कर देगा, जिसका मैक्सिमम टारगेट मेरे पास आ रहा है 69.51, और इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो मैक्सिमम टारगेट है मेरे पास। मैक्सिमम टारगेट ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है 63.38 पे। ठीक है, अगर ये दो लेवल्स हैं, इससे निकला 48.56 से निकला 54.78 पे, आल्ट कॉइन बुरी तरह ब्लीड होंगे। और यहाँ पर है मिनी ब्रेकआउट, यहाँ से निकला तो समझ लो आल्ट कॉइन बिल्कुल ही फुस कर गए। 63.38, 101% हिट होगा। और अगर मैक्सिमम इसके ऊपर जाना चाहे तो 69.51, ये आपकी बिटकॉइन की डोमिनेंस है। क्योंकि पैसा जब बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होती है, वो आपको यही इंडिकेट करती है कि आल्ट कॉइन से पैसा निकल रहा है। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी बिटकॉइन की डोमिनेंस। ठीक है, चार्ट को उल्टा कर लिया करो, अगर समझ ना आ रहा हो ना कोई भी चार्ट है, तो तुम्हें ये बड़ा आसानी से समझा देते हैं इनवर्स में कि ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, प्राइस कंसोलिडेट कंसोलिडेट। ठीक है, अब प्राइस के पास दो ही ऑप्शन है, या तो एक न्यू मतलब जैसे हमने चार्ट उल्टा किया न्यू हाई बनाए, या प्राइस क्या है नीचे रीटेस्ट को आए। रीटेस्ट का फर्स्ट एरिया ये है, अगर यहाँ से पुल बैक होता है तो न्यू लो बनेगा। अगर इसके भी नीचे टूटा तो सीधा ये दो एरियाज हैं। फर्स्ट ये एरिया तो 100% रेट होगा, सेकंड आपका ये मैक्सिमम टारगेट है, और यहाँ से फिर रिवर्सल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये था भाई आपका डोमिनेंस बिटकॉइन का। अब मैं आता हूँ यूएसडी की डोमिनेंस की तरफ। ओके, सो यूएसडी की डोमिनेंस में बड़ी ज़रूरी है। तो यूएसडी की वीकली डोमिनेंस मुझे क्या बता रही है, देखो यहाँ पर यूएसडी की डोमिनेंस का मेरे पास सीन क्या है।
यहाँ पर ठीक है, ये जो यहाँ पर प्ले हुआ है ये एक फेक आउट प्ले हुआ है। ओके, सो अब हमें यकीन तो नहीं है कि ये फेक आउट था कि रियल था, क्योंकि अगर इसने सही रिजेक्शन लेना होता है इसे 7.27 पे यूएसडी को रेजिस्टेंस लेकर जैसे यहाँ पर अभी लिए, ये चीज़ नहीं प्ले होनी थी। ठीक है, अब इसको हम बिलीव कैसे कर सकते हैं? सो उसके लिए हम क्या है कि एक ट्रेंड लाइन को ले लेंगे। ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पर एक और फेक आउट होना हुआ तो बिल्कुल होगा, अगेन से यूएसडी की डोमिनेंस इस ट्रेंड लाइन तक इजीली जाएगी। लेकिन अगर हमने, क्योंकि यूएसडी की डोमिनेंस गिरेगी तो हमें पता चलेगा कि बिटकॉइन जो है वो ग्रो करेगा, ऊपर जाएगा। अगर यूएसडी की डोमिनेंस रिवर्सल होती है तो बिटकॉइन गिरता है। ठीक है, अगर यूएसडी की डोमिनेंस ऊपर जाएगी तो क्या हो रहा है कि बिटकॉइन से पैसा निकल के यूएसडी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सिंपल सा सिनेरियो है। और अगर यूएसडी नीचे गिरता है तो समझ लो यूएसडी से पैसा कन्वर्ट होकर बीटीसी में कन्वर्ट हो रहा है, जिसका मतलब है बीटीसी ऊपर जाएगा, यूएसडी नीचे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑपोजिट चलते हैं। ओके, सो यहाँ पर मेरे पास सिनेरियो क्या है, देखो मेरी अकॉर्डिंग क्या है कि यूएसडी को डोमिनेंस को चाहे वो नेक्स्ट 12 मंथ ले, 14 मंथ ले, उसे ओवरऑल आना है। क्योंकि बुर्रन अगर उसने कंप्लीट करवाना है उसे 3.08 से 2.75 तक आना है। ठीक है, यहाँ पर जाकर हमारा बुर्रन कंप्लीट होगा। अगर उसे 2025, 27, 26 का जो भी बुर्रन है उसे कंप्लीट करना हुआ ना तो उसे ये एरिया हिट करना है, 3.08 से 2.75 का एरिया। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमारे पास क्या सिनेरियो है कि अगर यहाँ पर जैसे मैं डोमिनेंस का बताया, बिटकॉइन की डोमिनेंस अगर गिरती है, ठीक है, रिजेक्ट होती है, तो लाजमी बात है बीटीसी से पैसा शिफ्ट होगा यूएसडीटी में। लोग पैसा अपनी प्रॉफिट्स बुक करेंगे, बीटीसी को सेल करेंगे। तो जब बीटीसी को सेल करेंगे यूएसडीटी की डोमिनेंस इंक्रीज होने लग जाएगी, जो हमें सीधे सीधे इंटीग्रेट करेगी कि ठीक है भाई, लोग पैसा बीटीसी से निकाल के यूएसडीटी में फिर से स्टेबल कॉइन में आ रहे हैं, अपने पैसे को सेव कर रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स या अपनी प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये ठीक है, अगर बीटीसी ने ऊपर ही जाना है तो इसे कम से कम सबसे पहला टारगेट है इसका 5.75, इसको ये एरिया हिट करना चाहिए। और सेकंड टारगेट है 5.4। ठीक है, उसके बाद ये पुल बैक करते हैं तो ठीक है, हमें आर्ट सीजन फिर भी देखने को मिलेगा। इस तरह आए, पुल बैक करे, फिर से रेजिस्टेंस कंफर्म, और तब जाकर हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, बुल रन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अदरवाइज अगर ये फिर से यहाँ से ऊपर निकलता है तो भाई आपके बीटीसी में डंप आएगा, आपके आल्ट कॉइन में इंक्रीज होगा। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया तो सिनेरियो वही है, फिर से इसे एक और यहाँ पर मूव बिल्ड करके ही नीचे को टूटना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि प्राइस सॉरी यूएसडी की डोमिनेंस 9.31 को भी तोड़ के निकल गई तो आप बीटीसी में एक न्यू लो तो देखोगे, लेकिन मार्केट में जिस कदर डंप आएगा वो आपकी सोच से बड़ा होगा। 11.34 और 11 के मेरे पास दो लेवल्स आ रहे हैं कि यूएसडी की डोमिनेंस इस एरिया तक बिल्कुल जा सकती है, उसे सिर्फ इस ट्रेंड लाइन से निकलना होगा। अगर वो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन तोड़ दी और यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस है, मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं लूँगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, यही मेन रेजिस्टेंस है। और अगर इस एरिया से निकल गई तो यूएसडी की डोमिनेंस तुम्हें यहाँ पर दिखेगी आने वाले कुछ अरसे में, चाहे 6 मंथ में दिखे, 5 मंथ में दिखे, यहाँ पर तुम्हें दिखेगी। ठीक है, सो यहाँ पर तुमने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। तो ये तो तुम्हारा यूएसडी की डोमिनेंस, यूएसडी की डोमिनेंस गिरेगी, बीटीसी इंक्रीज होगा। अगर यूएसडी की डोमिनेंस इंक्रीज होने लगती है तो समझ लो बीटीसी में डंप आने लगे। ठीक है, सिंपल सिनेरियो है, दोनों ऑपोजिट चलते हैं। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ है आल्ट कॉइन। ठीक है, आल्ट कॉइन की टोटल मार्केट कैप की तरफ मैं आता हूँ और इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखो यार, हम सब क्या है ना, हम आप हो मैं हो, हम चाहते हैं यार कि ठीक है पंप आए या ये कुछ भी हो, लेकिन वैसा कुछ भी प्ले नहीं हो रहा। यूएसडी की डोमिनेंस का मैंने आपको बहुत पहले बोला हुआ था, ठीक है 285 तक तो ये आया है। अलबत्ता मैंने 220 का आपको बोला हुआ था, 220 बिलियन तक, और उसके बाद 150 बिलियन। अभी मेरे पास 160 बिलियन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने चार्ट फिर से मार्क किए। ठीक है, और ये अभी की बातें मैं नहीं कर रहा, ये आज से 4 मंथ पहले की बातें हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस आल्ट कॉइन का अगर मैं बात करूं, इसकी सबसे हैवी रेजिस्टेंस है 521 बिलियन। ठीक है, 521 बिलियन का ये लेवल जब टूटेगा ना तो आल्ट कॉइन में तबाही तुम तब देखोगे। अभी हमारा आल्ट कॉइन है 394 बिलियन की मार्केट कैप, इसमें बिटकॉइन और इथेरियम नहीं है। आई थिंक इथेरियम, आई थिंक है इसमें, बिटकॉइन नहीं है। ठीक है, हाँ बिटकॉइन निकाल के ये सारा आल्ट कॉइन का मार्केट कैप है। ठीक है, तो सबसे हेवी रेजिस्टेंस क्या है, 521 बिलियन का लेवल। ये वो लेवल है
जब इससे प्राइस निकलेगा ना तो तुम आल्ट कॉइन का वो जो बोलते हैं ना बुर्रन, बुर्रन तब देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद इसकी पहली ब्रेक आ रही है 877 बिलियन पे आ रही है, और उसके बाद एक न्यू हाई ही हम देखेंगे, चाहे वो जितना भी बनता है अभी नहीं बोल सकता, लेकिन इस एरिया से निकलने के बाद इसकी रेजिस्टेंस आ रही है 870 का एरिया ले लो या 80 का एरिया, 870-80 बिलियन पे आ रही है। तो तकरीबन यहाँ पर 300-350 बिलियन की यहाँ पर जब ग्रोथ आएगी तो आल्ट कॉइन में क्या होगा, तबाही होगी। ठीक है, उससे पहले ये चीज़ मत सोचो। ठीक है, 458 पे हमारी एक रेजिस्टेंस है जो कि अभी तक रीटेस्ट भी नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक रीटेस्ट भी नहीं हुई है। और यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन की बात करूँ, ओके, सो ये आपका ट्रेंड लाइन है, ये आप एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का एरिया है। अगर ऐसे में रेड की अकॉर्डिंग लूँ तो ब्रेकआउट हो रखा है, ग्रीन की अकॉर्डिंग अभी रीटेस्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पॉसिबली जो मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि मार्केट चाहे 458 बिलियन तक बिल्कुल रीटेस्ट करने जाना चाहे जा सकती है, या इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करती है, या यहाँ पर उसके बाद आई थिंक मैं एक बड़ा डंप देख रहा हूँ कि यही आल्ट कॉइन की मार्केट हमें 220 बिलियन तक इजीली दिखेगी। सिर्फ एक चीज़ है कि 521 बिलियन से निकलेगी तो तभी तुम बुल रन देखोगे, आल्ट कॉइन में तबाही देखोगे, उससे पहले काफ़ी खतरे। ठीक है, तो ये तुम्हारा टोटल आल्ट कॉइन है। ओके, 160 बिलियन का मेरे पास सेकंड टारगेट आ रहा है कि यहाँ तक मार्केट नीचे आना चाहे बिल्कुल आ सकती है। ब्रेकआउट का एक ही लेवल है 521 बिलियन का, यहाँ से निकलेगी तो ब्रेकआउट है। ठीक है, 877 बिलियन पे फर्स्ट रेजिस्टेंस है, मे भी 877 पे टकराने के बाद एक पुल बैक होगा। ठीक है, और फिर एक न्यू ऑल द टाइम हाई हम आल्ट कॉइन की डोमिनेंस में देखेंगे। ठीक है, इसकी टोटल मार्केट के एम पे देखेंगे। अब उसके अलावा मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक भाई ने पूछा। ठीक है, देखो मैंने मैंने सिर्फ एक कॉइन बाई किया हुआ है, आईसीपी, और इसमें मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में था, ऐसा बात भी नहीं है। ठीक है, मैंने बिल्कुल नीचे 3.8 और $4 पे मेरी दो एंट्रीज हो रखी हैं, और ये अच्छा खासा ऊपर भी गया, लेकिन मैंने इसे लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया हुआ है। यहाँ पर 8.2 तक ये गया है, $8.2 तक गया है, लेकिन इसे मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया हुआ है। और इसमें एक और डंप आता है नीचे, न्यू लोज बनते हैं, तो बिल्कुल मैंने उसके लिए 3 एंट्रीज बना रखी हैं और मैंने बाय करूँगा। और इस देखो यार, बहुत से लोग क्या बोलते हैं कि फला कॉइन बाय कर लो, 10x कर देगा, 20x कर देगा। ठीक है, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कोई भी कॉइन तुम बाय करो, सिर्फ वो मार्केट से भागे नहीं, मार्केट से भागे नहीं। वो रन में वो तुम्हें 10x तो जो है ना वो मलाई मार कर देगा, कोई भी कॉइन है, शिट कॉइन है चाहे। तो ये जो बोल रहे हैं भाई कि 10x कर देगा, 20x, ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर वो कॉइन भागा नहीं, मार्केट से भागा नहीं, अगर उसने कुछ गलत नहीं किया, मार्केट में रहा, तो वो 10x के या 20x भी करके देगा इस बुल रन में। ठीक है, तो ये तरीका नहीं होता कि ये 10x कर देगा, 20x कर देगा। मैंने लाजमी बात है, मैंने इसे बाई किया, मैंने इसे किसी रीज़न, मुझे यहाँ पर ठीक है एक रेजिस्टेंस है $32 पे, इस प्राइस को $32 से $36 का ये एरिया तोड़ना है। अगर ये इस एरिया को तोड़ दिया ना, तो मैंने इसे तभी के लिए बाई किया हुआ है। तो मेरा टारगेट है $245 का इस कॉइन को लेकर, मिनिमम टारगेट है 245, इसकी बॉडी का टारगेट है, जहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हुई है ना। ठीक है, इसमें तो 225 आ रही है, और इस तरह देखूँ 250-45, यही मेरा टारगेट है। ठीक है, जैसे हमें बीएनबी ने पिछले बुल रन में सबसे हेवी प्रॉफिट बना कर दिया, जो कि आई थिंक $12 से गया था 690, बल्कि यहाँ $690 के आसपास। ठीक है, तो सबसे हेवी रिटर्न अगर देखें अच्छे कॉइन में तो बीएनबी ने दी है पिछले में, और इस बार का मेरे को आईसीपी का लगा तो मैंने बाय किया। ठीक है, क्योंकि अगर आप 18 मंथ या 16 मंथ एक कॉइन को बाय करके होल्ड कर रहे हो तो उसका रिटर्न कम से कम 50, 60, 70%, 70x होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इसे बाई किया। मुझे सिर्फ एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है 36 से ये $32 वाला, ये रेजिस्टेंस से जब ये निकलेगा तो फिर ये तबाही कर देगा। उसके अलावा दूसरा कॉइन वो मेरा भाई एक पूछ रहा था। ठीक है, तो मेरी नज़र ज़्यादा कॉइन्स पे नहीं है, मैंने बाय करने हैं टोटल 3 कॉइन। दूसरा कॉइन मैंने देखा हुआ है केक कॉइन। ठीक है, अब बाइनांस भागा तो केक भी जाएगा, क्योंकि बाइनांस का ये इनके डेक्स का कॉइन है। ठीक है, अगर बाइनांस कहीं नहीं जा रहा तो ये भी कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पर अपनी लिस्टिंग प्राइस ये काफ़ी नीचे पड़ा है। ठीक है, सो इसमें मैंने अभी एंट्री कोई नहीं बनाई है, जो सीधी सी बात है। मैंने बाकी किसी कॉइन में भी एंट्री, लेकिन सिर्फ मैंने इन पे नज़र रखी है, क्योंकि अगर इसमें मुझे अच्छा डिप मिलेगा
ठीक है, तो मैं इसे ज़रूर बाय करूँगा। ठीक है, और इसमें एक डिप की मुझे उम्मीद है, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा डिप मिला, इसे मैं बाय करूँगा। और उसके अलावा दूसरे मेरी नज़र है बैक कॉइन पे, ये भी बाइनांस का है। ठीक है, बाइनांस भागा तो ये भी भागेगा। ठीक है, अगर बाइनांस कहीं नहीं गया तो ये भी कहीं नहीं जाने वाला। दूसरी नज़र मेरी इस कॉइन पे। ठीक है, मतलब ये मेरा थर्ड कॉइन है, इसमें मैं मुझे अच्छी एंट्री मिलेगी, हाँ मैं इसे बाय करूँगा, बैक कॉइन। ठीक है, और ये इसका नेक लाइन का एरिया है टोटल। नेक लाइन से निकलेगा तो यहाँ पर ब्रेकआउट है। ठीक, तो इस पे मैंने नज़र रखी हुई है। ठीक है, एक हो गया आईसीपी बैक केक, 3 कॉइन। उसके अलावा चौथा कॉइन जो मैंने देखा हुआ है वो मैंने देखा हुआ है न्यू कॉइन। इसको मैंने बाय करना है। अगर मुझे अब इन कॉइन में से सिर्फ टोटल मैंने 3 कॉइन बाय करने हैं, एक तो मैंने कर लिया, 2 मैंने और बाय करना। अच्छा, ये कोई मैंने पुराना चार्ट मार्क किया हुआ है, ओके इसे हटा देता हूँ। एक अच्छे खासे डिप में है। ठीक है, ये भी इथेरियम किलर है। ठीक है, जैसे चाइनीज़ इथेरियम बोलते हैं। लेकिन क्योंकि डिप में है, अच्छा खासा डिप में है, बड़ी अच्छी रैली लगा कर आया है। और उस रैली का 138 और पिछले का क्या था, 200, 138। ठीक है, और थर्ड अगर ये 100 का भी देते तो अच्छा खासा बन सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी बहुत महंगे। अ, मिलेगा, इसमें भी चांस मिलेगा, चांस मिले तो बाय करो। और नीचे, ऊपर नहीं बाय करना, जब एक न्यू ऑल द टाइम लो दिखे तभी बाय करना है। ठीक है, ये नहीं है कि ऊपर बाय करके बैठ जाओ, ऊपर कभी भी कॉइन बाय नहीं करो। ओके ओके, हाँ न्यू लो बने तो बाय करो। और उसके अलावा एक और लिंक है। ठीक है, मेरे अभी इन्हीं कॉइन पे नज़र है, ज़्यादा नहीं है। लिंक कॉइन ये अच्छा परफॉर्म करेगा इस मार्केट में। ठीक है, इसके भी मैंने आई थिंक पहले कोई वीडियोस वगैरह बना रखे थे। ठीक है, इन्हें भी हटा देता हूँ। तो सेम इसी तरह इसमें भी अगर लो देखने को मिलेगा बाय करूँगा, बिल्कुल बाय करूँगा। अभी के लिए लो क्या लगाया है, 5.24। तो ठीक है, एक न्यू लो बना, तो यही मैं वो बता रहा हूँ कि इनमें से मैं देखूंगा। ठीक है, केक को बाय करना है, बैक को करना है, न्यू को करना है, या लिंक को करना है। इन चारों में से 2 कॉइन मैंने बाय करने हैं, और आईसीबी ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं, उसमें 3 एंट्रीज और लूँगा। हर कॉइन मतलब मान लो मैंने, ठीक है मान लो मैंने लिंक कॉइन बाय करना है, तो मैंने अगर इसमें $100 लगाना है ना, तो मैं इसकी 5 एंट्रीज में डिवाइड करूँगा। एक एंट्री में चाहे अभी लूँ, 1 महीने बाद लूँ, कोई मतलब नहीं रखेगा। लेकिन वो जो बाकी की 4 एंट्रीज होंगी ना, वो मुझे अच्छी तरीके से डिप में लेनी है। या तो मैं डिप में लूँगा या बिटकॉइन के ब्रेकआउट पे लूँगा, सिंपल सा सिनेरियो है। ठीक है, तो इस तरह आपने आराम से, ठीक है जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी काफ़ी कुछ होना है इन कॉइन्स में। ओके, यहाँ पर भी ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टेंस ली है इसने, ये एरिया इसका रेजिस्टेंस का है यहाँ पर, क्योंकि नेक लाइन को तो इसने तोड़ दिया था एक बार। ये इसकी नेक लाइन थी, ये इसने तोड़ दी थी, ये वाली। ठीक है, सो रेजिस्टेंस नेक लाइन पे नहीं ली है इसने, यहाँ पर ली है। नेक लाइन इसकी इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह डिप में मिले, इन कॉइन्स को देखना है देखो, तुम्हारी मर्जी है। मैंने सिर्फ आपको बता दिए कि मैंने क्या करना। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, खैर रखिएगा।